नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जीएसटी डिपार्टमेंट ने 24 सितंबर को एक गाइडलाइन या फिर एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें ये कहा था कि सितंबर 2017 की रिटर्न्स जो हैं वो डाउनलोड कर लेना जीएसटी की, क्योंकि 1 अक्टूबर आते ही वो सभी रिटर्न्स डिलीट हो जाएंगी, पोर्टल के ऊपर से रिमूव हो जाएंगी, डिसअपीयर हो जाएंगी, आपको वो डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल नहीं होंगी। तो फिर उस केस में डिपार्टमेंट को जो एहसास हुआ कि उन्होंने ये जब एडवाइजरी जारी की तो उस टाइम पर जुलाई 2017 और अगस्त 2017 की रिटर्न्स ऑलरेडी डिलीट हो चुकी थी पोर्टल से। तो काफ़ी टैक्स पेयर्स को दिक्कत आ रही थी, केस जब चल रहे हैं किसी के तो उनको वो डेटा फैच करने में दिक्कत आ रही थी। डिपार्टमेंट मांग रहा था उनसे वो डेटा, लेकिन वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो डेटा ऑनलाइन अवेलेबल नहीं था। तो इस करके डिपार्टमेंट को ये एहसास हुआ कि पहले एक बार एक नोटिफिकेशन डालते हैं, सभी के लिए एक एडवाइजरी डालते हैं कि जुलाई और अगस्त 2017 से रिलेटेड भी जो रिटर्न्स हैं वो आप डाउनलोड कर लेना, और कोई भी रिटर्न 7 साल से ज़्यादा पोर्टल के ऊपर अवेलेबल नहीं रहेगी। ऑल्दो अभी तक कोई सेक्शन या कोई जो रूल है उसके अंदर ये सब नहीं मेंशन किया गया है, लॉ या एक्ट में मेंशन नहीं किया गया है कि 7 साल के बाद आपका डेटा पोर्टल से डिलीट हो जाएगा और आपको अवेलेबल नहीं होगा डाउनलोड करने के लिए। जैसे कि इनकम टैक्स में होता है, इनकम टैक्स में आपका पुराना डेटा भी, आपको 10 साल पुराना डेटा भी आपको मिल जाएगा। लेकिन जीएसटी में इन्होंने जो रूल बनाया है अपने से ही, जो कि एक्ट और रूल के अंदर भी लिखा भी नहीं है, बस एक एडवाइजरी जारी की गई है पोर्टल के ऊपर, वो भी। और 24 सितंबर को एडवाइजरी आई थी, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि 2 मंथ यानी जुलाई 2017 और अगस्त 2017 की रिटर्न्स जो हैं वो डिलीट हो गई थी पोर्टल से। पर अभी लेटेस्ट एडवाइजरी आज की डेट में 29 सितंबर 2024 की डेट में एक नई एडवाइजरी आई है, जिसमें ये कहा है डिपार्टमेंट ने कि हमने जो जुलाई 2017 और अगस्त 2017 की रिटर्न से डिलीट की थी पोर्टल से, वो वापस रिस्टोर कर दी गई हैं, क्योंकि काफ़ी टैक्स पेयर्स को दिक्कत फेस करनी पड़ रही थी। तो वो दिक्कत ना फेस करनी पड़े इसलिए वो रिटर्न्स रिस्टोर कर दी गई हैं। और आपको क्या करना है, अगर आपका भी डेटा इतना पुराना है तो उन रिटर्न्स को डाउनलोड करके रख लेना दोस्तों, क्योंकि अगर अभी डाउनलोड नहीं किया तो क्योंकि हो सकता है 1 अक्टूबर 2024 से जब सितंबर 2017 की रिटर्न हटने वाली है पोर्टल से, तो जुलाई 2017 और अगस्त 2017 की भी जो रिटर्न्स रिस्टोर की गई हैं डिपार्टमेंट के द्वारा, वो भी शायद हट सकती हैं। चलिए क्या एडवाइजरी आई है आज की डेट में वो जान लेते हैं जी। ये देखिए, रिस्टोरेशन ऑफ जीएसटी डेटा ऑन पोर्टल, ये आज की डेट का है दोस्तों नोटिफिकेशन। ये आज यानी सितंबर 29 2024 का ये नोटिफिकेशन है। इसमें क्या कहा गया है, प्लीज़ रेफर टू द एडवाइजरी इशूड ऑन 24 सितंबर। ठीक है जी, एडवाइजरी इशूड ऑन 24 सितंबर। तो 24 सितंबर के जो एडवाइजरी है उसको एक बार देख लेते हैं। व्यू ऑल पे करता हूँ। आर्काइवल, ये देखिए सितंबर 24 की जो हमारी जो गाइडलाइन थी, इन्होंने जो एडवाइजरी जारी की थी वो ये वाली जारी थी, जिसमें लिखा गया था कि जुलाई 2017 के बाद की जो रिटर्न्स हैं जुलाई 2017 और वो 1 अक्टूबर से अवेलेबल नहीं होंगी। और जुलाई 2017 और अगस्त 2017 ये ऑलरेडी डिलीट हो चुकी थी जब ये एडवाइजरी आई थी। तो अब इनको रियलाइज़ हुआ कि ये जो दिक्कत है ये काफ़ी टैक्स पेयर्स फेस कर सकते हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए अब कि 2024 के रिगार्डिंग द आर्काइवल ऑफ रिटर्न डेटा फ्रॉम द कॉमन पोर्टल आफ्टर 7 ईयर्स, तो 7 साल के बाद डेटा डिलीट हो जाएगा, ये इन्होंने रिलीज़ किया था। अब क्या किया है, दिस डेटा वाज आर्काइव्ड इन लाइन विद आर्काइवल पॉलिसी। एक पॉलिसी है इनकी आर्काइवल पॉलिसी, वो कौन से रूल कौन से सेक्शन में है वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, ना ही जो 24 सितंबर की जो एडवाइजरी थी उसमें भी कहीं पर मेंशन नहीं था।
इसमें भी कोई मेंशन नहीं है कि रूल क्या है, सेक्शन क्या है जिसके अंदर ये लिखा है कि 7 साल के बाद डेटा अवेलेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर भी उन्होंने बस आर्काइवल पॉलिसी एक बोल दिया है, जनरल टर्म यूज़ किया है, कोई स्पेसिफिक सेक्शन यहाँ पर मेंशन नहीं है, कोई रूल यहाँ पर CGST का मेंशन नहीं है। डेटा आर्काइवल प्रोसेस वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन ए मंथली बेसिस। तो ये मंथली की मंथली, हर मंथ एक मंथ का जैसे ही 7 साल कंप्लीट होंगे उस मंथ को, वो डेटा जो है GSTR 1 और 3B पोर्टल से डिलीट हो चुकी होंगी। यानी कि डिपार्टमेंट के पास वो एक्सेस करने का उनको राइट होगा, लेकिन टैक्स पेयर उनको एक्सेस नहीं कर सकता है दोस्तों। Consequently, the return data for July 2017 and August was archived on 1 August and 1 September respectively। ये archive हो चुकी थी, जुलाई 2017 की जो रिटर्न थी वो अगस्त 2017 में हो चुकी थी, 1 अगस्त 2024 को archive हो चुकी थी। वहीं पर 1 सितंबर 2024 को जो 1 अगस्त 2024 की जो रिटर्न थी वो archive हो चुकी थी 1 सितंबर को। तो अब क्या किया गया है, However, in view of request received from the trade due to difficulties faced, तो काफ़ी टैक्स पेयर्स ने ये डिफ़िकल्टी अराइज़ की है अपनी कि डेटा हैज़ रिस्टोर कर दीजिए ताकि हम वो डाउनलोड करके रख सकें और आगे कभी हमारा कोई केस वगैरह खुलता है तो उसके लिए हम उसको यूटिलाइज कर सकें। तो अब क्या कहा गया है, इन व्यू ऑफ द रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द ट्रेड ड्यू टू डिफ़िकल्टीज फेस्ड, डेटा हैज़ बीन रिस्टोर्ड बैक। 2017 जुलाई 2017 अगस्त दोनों का डेटा रिस्टोर कर दिया गया है जो कि डिलीट हो चुका था ऑन द पोर्टल। वी रिकमेंड यू टू डाउनलोड करने के लिए एक रिकमेंडेशन दे रहे हैं, एंड सेव द डेटा इफ नीडेड एज द आर्काइवल पॉलिसी शैल बी इम्प्लीमेंटेड अगेन आफ्टर गिविंग एडवांस इन्फॉर्मेशन। चलिए दोस्तों, ये तो कंफर्म हो गया कि 1 अक्टूबर से नहीं डिलीट होने वाला। अभी जब भी ये लोग कुछ डिलीट करेंगे, यहाँ से कुछ डिलीट करेंगे, तो आपको ये पहले एक एडवांस इन्फॉर्मेशन देंगे, एडवांस में एक नोटिस जारी करेंगे, एडवांस में कोई रूल अपडेट करेंगे, एडवांस अपडेट आपको मिलेगा। ठीक है जी, जब तक एडवांस अपडेट आपको नहीं मिलती, एडवांस नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो आपका डेटा डिलीट नहीं होगा। ये एक एडवाइजरी है, अगर हो भी जाता है दोस्तों तो ये कोई रूल और सेक्शन के अंदर नहीं है, तो ये जैसा चाहे वैसा कर लेंगे, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि डेटा आपका है, डाउनलोड आपको करके रखना है। भरोसे में नहीं रहना है कि एडवांस इन्फॉर्मेशन आएगी तो तभी डाउनलोड करेंगे, क्योंकि हो सकता है जब इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आती है तो पोर्टल कई बार ठीक से काम नहीं करता है। तो आपको जल्दीबाजी अभी करनी है, जो नोटिफिकेशन आने का वेट आपको नहीं करना है। डाउनलोड कर लीजिए अपनी GSTR 1 और 3B जुलाई 2017 और अगस्त 2017 से, और गूगल ड्राइव वगैरह जैसी सेफ जगह पे आप उनको सिक्योर करके रख लें ताकि इन फ्यूचर भी आपको वो मिल जाएं। क्योंकि डिपार्टमेंट पोर्टल के भरोसे आप नहीं रह सकते कि 7 साल तक मेरा यहाँ रहेगा, उसके बाद मैं इनको डाउनलोड कर लूँगा। जब आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, हाथों हाथ उसको डाउनलोड कर लीजिए, बाद के लिए कुछ भी मत रखिए। अपनी ड्राइव एक स्पेशल ड्राइव बना लो, GST से रिलेटेड एक नई ईमेल ID बना के उसके ऊपर सेव कर लो, और वो फिर आपका परमानेंट डेटा वहीं पर स्टोर रहेगा। गूगल ड्राइव पर 15 GB तक फ्री स्पेस मिलता ही है, तो आप अपना GST से रिलेटेड स्पेसिफिक डेटा, अपनी फर्म का डेटा उस पर आसानी से स्टोर कर सकते हैं और वो फिर कंटिन्यूस रहेगा, वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। चलिए जी, डिपार्टमेंट आपका धन्यवाद भी दे रहा है कि आपने कोऑपरेट किया। 2 मंथ की जो रिटर्न डिलीट हो गई थी उनको आप डाउनलोड नहीं कर पाए, उसकी वजह से जो आपको परेशानी हुई, उसके लिए आपने जो कोऑपरेशन किया डिपार्टमेंट के साथ, उसके लिए आपको धन्यवाद दे दिया। थैंक यू सो मच। चलिए जी, तो बात यही है, एडवांस अपडेट देंगे तब डिलीट की जाएगी रिटर्न्स को पोर्टल के ऊपर से, लेकिन आपको क्या करना है, रिटर्न्स को डाउनलोड करके सेव करना है गूगल ड्राइव के अंदर, ताकि जब इन फ्यूचर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको अपनी ईमेल ID से वो एक्सेस मिल पाएगा। लेकिन पोर्टल के ऊपर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपको वो डाउनलोड करने को बाद में ऑप्शन दे देंगे। चलिए, यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो आपको शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहना हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।